हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेला में। आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के एक और बेहतरीन टॉपिक मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य के बारे में। यह एक प्राचीन इतिहास की ऐसी टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, और यदि यह वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं मिलेगा। इसमें हमने कुल 45 MCQ तैयार किए हैं जो कि पिछले कई परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और इस 45 MCQ के PDF फाइल को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम बेला क्विज सेशन को, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना MCQ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था। तो इसमें देखते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था। इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और अंशु एवं अंशुल भी इन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए व सी। ए व सी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति एवं लोक प्रशासन दोनों विषयों पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को किसने प्रकाशित किया। सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को किसने प्रकाशित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर श्याम शास्त्री। डॉक्टर श्याम शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम जहाज रानी का उल्लेख कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम जहाज रानी का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिका किसकी रचना है। इंडिका किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मेगास्थनीज की इंडिका को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया। मेगास्थनीज की इंडिका को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर स्वान वेग। डॉक्टर स्वान वेग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, उत्तरापथ उत्तरापथ का निर्माण किसने करवाया। उत्तरापथ का निर्माण किसने करवाया। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक कच्ची सड़क के रूप में एक सड़क का निर्माण करवाया, कच्ची सड़क, जिसे उत्तरापथ नाम दिया गया, उत्तरापथ नाम दिया गया। और इसी सड़क को शेर शाह सूरी ने पक्का करवा दिया, जिसका नाम रखा गया शेर शाह सूरी मार्ग या सड़के आजम, सड़के आजम। और इसी सड़क का नाम बाद में चल के ऑकलैंड ने जीटी रोड रखा, जीटी रोड रखा, जिसे ग्रांट ट्रंक रोड कहा जाता है, ग्रांट ट्रंक रोड कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अशोक के दिल्ली मेरठ नामक अभिलेख को सर्वप्रथम किसने खोजा। अशोक के दिल्ली मेरठ नामक अभिलेख को किसने खोजा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टीफन ट्रेलर, स्टीफन ट्रेलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है। पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक वर्धन। और मास्की शिलालेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, इसे आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शाहबाजगढ़ी अभिलेख कहाँ स्थित है। शाहबाजगढ़ी अभिलेख कहाँ स्थित है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान के पेशावर में, पाकिस्तान के पेशावर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मानसेहरा अभिलेख कहाँ स्थित है। मानसेहरा नामक अभिलेख कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान के हजारा में, पाकिस्तान के हजारा नामक ज़िला में मानसेहरा अभिलेख स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है। भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश के सतना नामक ज़िले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश के रायसेन नामक ज़िले में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है घनानंद को किसने पराजित किया। घनानंद को किसने पराजित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद शासक घनानंद से पराजित या अपमानित होने के बाद चाणक्य राजकीलम खेल खेलते हुए एक लड़के को देखा, जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की ही सहायता से चाणक्य ने घनानंद को पराजित किया और जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था। पीछे हमने देखा था कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज। और इनकी पुत्री का क्या नाम था, हेलेना या कार्नेलिया, हेलेना या कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हेलेना या कार्नेलिया से हुआ था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा किससे लिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भद्रबाहु से, भद्रबाहु से। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिंदुसार।
और इन्हें ही सिंहसेन कहा जाता था। सिंहसेन इनकी उपाधि थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मौर्यकालीन वह शासक जिसने संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। संलेखना पद्धति का मतलब होता है बिना कुछ खाए पिए, यानी कि भूखे अपने शरीर को त्याग करना संलेखना पद्धति कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, डाईमेकस किसके दरबार में भारत आया था। डाईमेकस किसके दरबार में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिंदुसार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अशोक किसका पुत्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिंदुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध धर्म अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अशोक ने कलिंग विजय कब किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 261 BC। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक ने किन नगरों की स्थापना की। तो अशोक ने श्रीनगर, दिल्ली में श्रीनगर एवं देवपत्तनम नामक नगर की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए व सी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है अशोक के प्रधानमंत्री का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राधागुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुणाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। भारत में प्रथम साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें सेंट्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। सेंट्रोकोट्स किन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंट्रोकोट्स कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, यानी कि निम्न में से किसका नाम प्राचीन समय में बुलंदी बाग था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाटलिपुत्र को ही प्राचीन समय में बुलंदी बाग कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का रहा कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, यानी निम्न में से सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांची का स्तूप। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकृत भाषा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका बात चर्चा हमने पहले ही कर दिया था कि मास्की नामक अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मौर्य काल में बलि कैसा कर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धार्मिक कर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मौर्य वंश की राजकीय मुद्रा क्या थी? मौर्य वंश की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्ण मौर्य वंश की राजकीय मुद्रा थी। चलिए अंतिम व 45वां क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य काल में कौन सी फसल सबसे उत्तम फसल थी? सबसे उत्तम फसल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धान। इस समय धान सबसे उत्तम फसल थी और सबसे निकृष्ट फसल गन्ना थी। सबसे निकृष्ट फसल थी गन्ना, यानी कि सबसे गौड़ थी, सबसे उस समय की खराब फसल मानी थी गन्ना। चलिए फ्रेंड्स, ख़त्म होता है हमारे 45 MCQ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। जय हिंद।